हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज करेंगे अपने एक्सरसाइज 1.6। इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन, पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया था, उसकी वीडियो नहीं बनी थी तो आपने वो कर लिया होगा। मैं उसको थोड़ा सा दोबारा रिवाइज़ कर रहा हूँ कि कैसे करने थे वो क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मैं एक एक पार्ट करवा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें अपने को क्या करना है, 3 क्वेश्चन दिए तो कोई भी एक पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ मैं। जैसे लिखा है 64 की पावर 1/2, 64 की पावर 1/2, इसको आप सॉल्व कीजिए। कैसे करोगे? ठीक है, तो देखो अपने पास मान लो ऐसे होता कि 60 पावर की पावर 2, तो अपने क्या करते थे, इसको 64 × 64 लिख के इसका आंसर निकाल देते। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, 1/2 है। तो अपने कैसे करेंगे इसको? देखो अपने इसके लिए क्या करेंगे, 64 के कर लेंगे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स आपको करने आते हैं। 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2 से फिर करेंगे 4, 2, 1। ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो अपने कहने का मतलब 64 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 2 × 2, 6 टाइम 2 है ये। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, मैं इसको लिख सकता हूँ। देखो ये 2 कैसे बना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो अपने इसको लिख सकते हैं की पावर हाफ। ये बच गया। देखो पावर ऊपर वाली सेम की सेम मैंने लिख दी। अब देखो ये कितना है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6। देखो जितनी बार होता है उसका मतलब उसकी पावर लिख सकते हैं। 2 की पावर 6 की पावर हाफ, ये होगी। अब अपने को पता है कि एक्सपोनेंट के रूल होते हैं कि पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर किस में हो जाती है, मल्टीप्लाई में। 2 की पावर 6 पावर 1/2 और ऊपर पावर के, तो अपने 1/2 क्या आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से अपने इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2 3 जा 6, क्या बच गया, 2 की पावर 3। कितना होता है, 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो 64 की पावर हाफ, कितना आंसर आएगा इसका, 8। किस तरीके से करेंगे, पहले क्या करेंगे, उस डिजिट के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, उसको पावर के रूप में लिखेंगे। पावर से यहाँ एच को कैंसिल कर देंगे। देखो पावर क्या था, मल्टीप्लाई में। ये यहाँ पे पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई में होती है, तो ये पावर से कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 3 हो गया 8। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया। ऐसे ही आप इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट समझ लोगे, किया होगा आपने। अब अपने कोई क्वेश्चन नंबर 2 का एक आधा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका अपने एक आधा देख लेते हैं। 2 का कोई अपने देख लेते हैं। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 32 की पावर 2/4। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 32 की पावर 2/5। इसको अपने सॉल्व करते तो वही 32 के अपने क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लो। 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 1। ये अपने प्राइम फैक्टर निकाल लिए जो आपने पहले भी सीखे होंगे। देखो 32 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2, 5 टाइम 2 की पावर 2/5। देखो अब 2 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। तो 2 की पावर 5 के ऊपर पावर एक बार फिर आ जाएगी 2 की पावर 5। तो देखो पावर के ऊपर पावर है तो पावर किस में होती है, मल्टीप्लाई में। रूल होता है एक्सपोनेंट का, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखो 5 से 5 कैंसिल, कितना बच गया, 2 की पावर 2, 2 × 2, 2 2 जा कितना होता है 4। तो 32 की पावर 2/5 कितना आंसर आएगा, 4। तो किसी भी डिजिट की पावर सॉल्व करनी हो इस तरीके से लिखिए तो आप ऐसे करोगे, इसको उसकी प्राइम फैक्टर करोगे, उसकी पावर को सॉल्व करके उसका आंसर निकाल दोगे। ठीक है ना। तो मेरे को लगता है इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पहले और दूसरे में। थर्ड क्वेश्चन करते हैं अपने। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, उसके जो भी क्वेश्चन है अपने सारे कर लेंगे। थर्ड पार्ट है इसका कि सिंप्लीफाई करो, उसको सॉल्व करके लिखो। सिंप्लीफाई किसको करना है, पहला पार्ट है 2 की पावर 5, फिर 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5। ठीक है, ये देखो, ये डॉट का मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई में। ये डिजिट किस में है, मल्टीप्लाई के केस में। देखो ये देखो, जब बेस सेम होता है, अपने एक्सपोनेंट के 4 रूल पढ़े थे अपने। पहला रूल क्या था कि अगर बेस सेम हो
बेस सेम हो तो पावरों का क्या होता है, इन केस ऑफ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के केस में अगर बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। सेम अगर डिवाइड का केस हो तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। पावर के ऊपर अगर पावर जीरो हो, किसी भी डिजिट की पावर जीरो तो उसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। और पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे अपने यहाँ पहले क्वेश्चन किया था। तो यहाँ देखो इन केस ऑफ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का केस है बेस सेम है, बेस का मतलब दोनों डिजिट सेम है तो ऊपर वाले डिजिट का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये देखो किस तरीके से ऐड करेंगे, ये देखो उनकी जो पावर है 2 की पावर 2/3 + 1/, ठीक है। ये रूल होता है एक्सपोनेंट का कि अगर दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों डिजिट एक जैसे हैं, बेस सेम है, तो उनका क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो अपने इसको ऐड कर देंगे। देखो ऐड कैसे करते हैं आप, ये कैसे ऐड होगा, एलसीएम लेके, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 15, 5 3 जा 15, तो पहले जाएगा 5 2 जा 10 + 3, ये देखो तो आ जाएगा 2 की पावर 13/15, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्व किया 2 की पावर 13/15, ये इसका आंसर हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ रूल याद रखना है अपने को, अपने रूल के अकॉर्डिंग इसको कर देंगे। ये होगा आपका इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेम अपने करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है इसका 3 की पावर 3 की पावर 7, इस तरीके से लिखा हो। देखो तो अपने पहले क्या करेंगे, देखो कहीं भी ऐसे लिखा हो 1 की पावर 2 की 7, तो इसका मतलब होता है ये 1 की पावर भी 7 और 2 की पावर भी 7 है। ये अपने पिछले 8th क्लास में पढ़ा था आपने, दोनों की पावर होता है। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, 1 की पावर 7 डिवाइड में 3 की पावर 3 तो है ही, और उसकी पावर भी कितनी 7, 1 की पावर 7, इस डिजिट की पावर भी 7, तो 3 की पावर 3 की पावर के ऊपर कितनी आ गई 7। तो 1 की पावर 7 बार लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 ही आएगा। ये देखो यहाँ क्या होगा, अपना रूल लगेगा कि पावर के ऊपर पावर है तो पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। 3 7 जा 21, ठीक है, 3 7 जा 21। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो यही भी सही है, नहीं तो पावर को ऊपर ले जाओ। जब पावर नीचे ऊपर लेके जाते हैं तो पावर किस में हो जाती है, मल्टीप्लाई। 3 की पावर -21, चाहे यही भी सही है और ये भी सही है, दोनों में आप कोई भी लिख सकते हो। ये होगा इसका दूसरा पार्ट। इसके बाद अपने करेंगे इसका थर्ड पार्ट, ये वैसे ही है एग्जांपल्स। इसके बाद अपने करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है इसका 11 की पावर हाफ डिवाइड में 11 की पावर 1/4। देखो अपना अभी रूल चलेगा, इन केस ऑफ डिवाइड, डिवाइड के केस में दोनों का बेस सेम है। देखो डिवाइड का केस है, दोनों डिवाइड हो रही डिजिट, और बेस क्या दोनों का सेम है 11 11, तो पावर का क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, पावर माइनस हो जाती है। तो कैसे लिखेंगे, 11 की पावर हाफ -1/4। 11 में से ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस होगी। देखो अब इसको एलसीएम से कर सकते हैं अपने, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 2 2 1 जा 2 -1, तो कितना आ जाएगा आंसर 11 की पावर 1/4। ये इसका आंसर हो गया, ये पावर से, ठीक है ना। 11 की पावर, यहाँ भी 11 की पावर, ये ब्रैकेट आप लगा सकते हो। ये अपना क्वेश्चन थर्ड पार्ट हो गया। अब अपने इसका लास्ट पार्ट है वो भी कर लेते हैं, फोर्थ। बस इसके अंदर आपको रूल्स ही लगाने हैं। फोर्थ पार्ट है इसका 7 की पावर हाफ डॉट 8 की पावर हाफ, ठीक है। 7 की पावर हाफ और 8 की पावर हाफ, जब दोनों की पावर डिजिट की सेम होती है, जैसे मान लो मैं लिखूं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, तो अपने लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर
2 इकट्ठा लिख सकते हैं, तो दोनों की पावर सेम है तो अपने इसको इकट्ठा लिख सकते हैं। जी यहाँ पे देखो दोनों की पावर एक जैसी, तो मैं लिख दूँ इसका मतलब क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 7 × 8 की पावर हाफ, दोनों की पावर इकट्ठा लिख सकता हूँ। 7 × 8 की पावर हाफ तो कितना हो गया 56 की पावर हाफ। अब आप 56 के या तो यही छोड़ दो या आप 56 के क्या करो, आप प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो वो निकाल दो, नहीं तो उससे कुछ अपना आंसर आएगा नहीं, ठीक है ना, उससे अपना कोई आंसर आएगा नहीं, तो आप इसको यहीं छोड़ दो। ये आपका आंसर हो गया 56 की पावर हाफ। (56) की पावर हाफ। ये होगी अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट। अगली एक्सरसाइज करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स।